रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आप लोगों को जो बातें बताने जा रहा हूं जरा गौर से सुनना, क्योंकि आज की हालत ऐसा हो चुका है, इस तरीके से हो चुका है कि कहने लायक कुछ भी नहीं है। आज इंसान जो मर्जी चाहे करता है, जो उसे अच्छा लगता है वो करता है, जो उसे अच्छा लगता है वही करता है। लेकिन एक बार भी सोचकर देखा है हमारे अंजाम क्या हो सकता है, हमारे साथ क्या हो सकता है? एक आदमी भी, ये भी एक मुसलमान होने के नाते एक दिन के लिए छोड़ो, एक घंटे के लिए छोड़ो, एक मिनट के लिए भी छोड़ो, एक सेकंड के लिए भी कभी नहीं सोचा कि हमें एक दिन मरना है, हमें एक दिन मरना है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। जो इस दुनिया में पैदा हुए, इस दुनिया में आए, जिनके सांस चल रहा है, उसे एक दिन मरना पड़ेगा, चाहे या ना चाहे। लेकिन मुसलमान तो ये बात बिल्कुल भूल चुका है, उसे पता ही नहीं कि हमें मरना पड़ेगा, उसे जरा भी पता नहीं कि हमें एक दिन मरना पड़ेगा और मरने के बाद हमारे हिसाब होगा। आज दिगर धर्मों के बात तो छोड़ो, दिगर धर्मों की हालत तो छोड़ो, एक मुसलमान के घर में जो बच्चा पैदा होता है, जो लड़का हो या लड़की हो, जो भी पैदा होता है, तभी उनके माँ बाप डिसाइड कर लेता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन किसी की सपनों में भी नहीं आया कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा बेटा एक अच्छा आलिम बनेगा। मैं तो कुरान हदीस पढ़ना नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा बेटा जरूर कुरान और हदीस पढ़ेगा और लोगों को अच्छे काम के लिए बोलेगा और बुरे काम से रोकेगा। किसी की दिमाग में नहीं आया, किसी की सोच में भी नहीं आया। ये बहुत शर्मनाक बात है कि एक मुसलमान होने के नाते खुद तो कुरान हदीस पढ़ना नहीं जानते, लेकिन अपने बेटे को भी कुरान हदीस से दूर रखते हैं। और हम सोचते हैं कि मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं बच जाऊंगा। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर ये हो गया तो कुरान और हदीस झूठ, कुरान और हदीस बिल्कुल झूठ ठहरा जाएगा, क्योंकि आप उस फैमिली की एक मेंबर हो, आप उस फैमिली की ओनर हो। आपके 4 बेटे हैं, खुद तो नमाज पढ़ते हो, लेकिन एक बेटे को भी आज तक नहीं कहा कि चल बेटे नमाज पढ़ ले, चल बेटी नमाज पढ़। नमाज के बगैर कुछ भी काम अच्छा नहीं होता, नमाज के बगैर कोई काम अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर जिसके अंदर नमाज नहीं है वो अच्छा हो ही नहीं सकता। कहीं हो किसी दिन अपने फैमिली से, अपने वाइफ से, अपने बेटे से कभी भी नहीं कहा हो खुद तो नमाज पढ़ते हो, खुद तो नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो या क्या करने जा रहे हो पता नहीं, फिर भी मस्जिद जा रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन इस नमाज, ये जो नमाज आप पढ़ रहे हो और अपने आप को बोल रहे हो कि हम मुसलमान, नहीं मुसलमान हो, नहीं मुसलमान हो, मुसलमान हो ही नहीं सकता। आप मुसलमान तब तक नहीं हो सकते जब तक आप खुद और दूसरे को, अरे दूसरों को छोड़ो, मोहल्ले वाले को छोड़ो, आस पड़ोस को छोड़ो, अपने घर में जो आपके जो 4-5 बेटे हैं, कभी भी कहा है कि चल नमाज पढ़ने, कभी भी एक लाठी भी मारा है अपने बेटे को नमाज के लिए? नहीं। मार मार के स्कूल भेज रहे हो, मार मार के कॉलेज भेज रहे हो, मार मार के अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, दुनिया भी पढ़ा रहे हो, लेकिन मार के कभी मदरसा नहीं ले गए, कभी मस्जिद नहीं ले गए। उसे पता ही नहीं कि नमाज कैसे पढ़ा जाता है। अगर इस टाइम किसी मुसलमान के लड़के को अगर ये पूछा जाए कि दिन में कितने वक्त की नमाज होता है, चैलेंज करता हूं, कह नहीं पाएगा। अगर 5 वक्त की नमाज कह भी दिया तो एक दिन में कितने रकात पढ़े जाते हैं, नमाज कितनी रकात नमाज होता है, गारंटी के साथ कह रहा हूं कह नहीं पाएगा आज के टाइम में। लेकिन कौन सा मूवी आ रहा है, कौन सा सॉन्ग आ रहा है, बाखूबी कह देगा। शर्म की बात है कि एक मुसलमान की बेटियां टीवी देखते हैं, गाना सुनते हैं और गाना गुनगुनाते हैं, बाखूबी गाना एक बार सुन के कह देते हैं, लेकिन उनके अंदर कुरान और हदीस की एक भी आयत नहीं है, एक भी सूरा उनके अंदर नहीं है, एक भी आयत वो कह नहीं पाएगा।
शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। आज मुसलमानों को भी मजा चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए एक मुसलमान को। जब वो घर बनाते हैं, जब वो अच्छी तरीके से घर बनाते हैं, तो सबसे पहले कुरान और हदीस को दाखिल किए बगैर टीवी को दाखिल करता है, टीवी को दाखिल करता है। और परिवार मिलकर, सब लोग मिलकर बैठकर मूवी देखते हैं, डांस देखते हैं। कब नमाज के लिए आजान दिया, कब नमाज खत्म हो गई, कब क्या हो गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठकर टीवी देखकर अपने टाइम को पार कर रहा है और सोच रहा है कि हम मुसलमान हैं, जन्नत तो मिल जाएगा, घंटा जन्नत मिलेगा। बात कड़वी है लेकिन सच है, बात कड़वी है लेकिन सच है। आज के टाइम में एक मुसलमान को भी, आज के टाइम में एक मुसलमान को भी इंटरनेट चाहिए। अपने बेटे को कॉलेज भेज रहे हो, स्कूल भेज रहे हो, ट्यूशन भेज रहे हो, स्कूल की पढ़ाई के लिए जितना खर्च कर रहे हो बाखूबी करते हो, कॉलेज की पढ़ाई के लिए जितना पैसा खर्च होता है करते हो, लेकिन एक आलिम बनाने के लिए एक भी पैसा आज तक किसी ने खर्च किया है? या अपने 4 बेटे हैं, किसी को भी एक आलिम बनाए हो आप? नहीं ना। आपको तो दुनिया चाहिए, दुनिया चाहिए। ये दुनियावी शिक्षा किसी को फायदा पहुंचा सकता है या किसी को पहुंचा भी नहीं सकता, क्योंकि आप भी जानते हो ऐसे कितने आदमी है, कितने स्टूडेंट है कि इंजीनियर किया लेकिन नौकरी नहीं मिली, या नौकरी मिला लेकिन वो नौकरी कर छोड़ दिया, दूसरा काम कर रहा है। ये दुनियावी शिक्षा किसी को फायदा पहुंचा सकता है, किसी को फायदा पहुंचा भी नहीं सकता, लेकिन कुरान और हदीस का शिक्षा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी फायदा पहुंचाएगा, पहुंचाएगा। आप सऊदी अरब की देख लीजिए, 1400 साल पहले कैसा था और आज कैसा है। उस टाइम में अच्छे घर नहीं था, अच्छे सड़क नहीं था, लेकिन आज सऊदी अरब ऐसा बन चुका है कि वहां पर तो भिखारी नहीं है, ज़कात लेने वाले लोग भी नहीं है, वो लोग इतना अमीर है। किस वजह से इतना अमीर हुआ? किस वजह से उन्होंने अल्लाह की रास्ता पर चला? और हम 2-4 नमाज पढ़ लेते हैं, 2 बार नमाज पढ़ लेते हैं, हफ्ते में एक बार जुमे की नमाज पढ़ लेते हैं और कहते हैं मैं तो बहुत अमल कर रहा हूँ, बहुत नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मुझे देखता ही नहीं है। अल्लाह ताला मेरे साथ ही क्यों ऐसा करता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? हम लोगों की तो आदत बन चुका है ना, हम लोगों की तो आदत बन चुका है किसी और पर उंगली उठाना। आज तक आप अपने आप पर उंगली उठाए हो? अगर 2 लोग चाय के दुकान में बैठ गए तो तीसरे लोग की जनाजा निकाल देगा, लेकिन खुद कभी सोचा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं किस लिए इस दुनिया में भेजा है और मैं क्या कर रहा हूँ? कभी आज तक आपने सोचा है आप लोगों ने? कभी भी नहीं सोचा है, सोचोगे भी नहीं, बिल्कुल सोचोगे भी नहीं। ये वीडियो देखने के बाद आप यही कहोगे, कपड़े तो ठीक ठाक पहनकर वीडियो बनाता, कुछ बात अच्छे कहते तो ठीक है, आप वीडियो की टॉपिक को नहीं, वीडियो की बात को नहीं, मुझे देखोगे। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह के कपड़े पहनकर कुछ कह रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे, लेकिन मैं 2 बात कह रही हूँ आपको, आपके कान में 2-4 बात तो जा रहा है, और मुसलमान का काम ही होता है हिदायत करना। अरे कपड़े का, और रही बात कपड़े का, कपड़े ऐसा होना चाहिए जो ठीक है, ठीक ठाक है। कपड़े के बारे में कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि आपको यही पहनना पड़ेगा, वो कपड़ा पहनो जो अच्छा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप देखते नहीं वो कारून बादशाह को, कारून बादशाह एक ऐसा बादशाह था जिनके पास इतने धन दौलत थे कि अगर गिनने भी लग जाए तो 200 या 300 साल चले जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगी। इतना बड़ा वो अमीर था, इतना बड़ा वो अमीर था, लेकिन उसे भी तो मौत आया, उसे भी तो मौत आया। अगर पावर की बात किया जाए तो फिरौन, जिन्होंने इतने लोगों को जिंदा जला दिया, कितने लोगों को मार दिया, कितने पावरफुल थे, लेकिन उसे भी तो मरना पड़ा। अगर सुंदरता की बात किया जाए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके जैसा सुंदरता और कोई नहीं था, लेकिन उसे भी तो मरना पड़ा। मौत से तो कोई बच नहीं सकता।
मौत से नहीं बच सकता, लेकिन मौत के बाद जैसा जिंदगी हमको मिलेगा उससे हम बच सकते हैं। अगर हम चाहे तो अच्छी जिंदगी मिल जाएगा, लेकिन हम तो चाहते ही नहीं है, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इतनी दुख और कष्ट हो रहा है तो हमें ये लग रहा है कि हमारे साथ अल्लाह ने ठीक नहीं किया, हमारे साथ अल्लाह ने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? अगर आप नीचे के लेवल के लोग को देखोगे तो आप 100 गुना अच्छा हो, 100 गुना अच्छा हो। अरे आप तो घर में, आपके तो घर है, आप तो पंख के नीचे सो सकते हो, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सड़क पर सो रहा है, ऐसे भी लोग हैं कि 2 दिन या 3 दिन से खाना नहीं खाया। आप तो दिन में 3 बार खाते हो, आप तो दिन में 3 बार खाते हो, लेकिन ऐसा भी लोग हैं जिन्होंने 2 या 3 दिन से ना खाए नहीं, सड़क पर लेटा हुआ है। उनसे तो आप अच्छे हो, उनसे तो आप अच्छा हो। हम लोग थैंकफुल नहीं है, शुक्रगुजार नहीं है, बस इसको उसको दोष देते रहते हैं। कभी के ये कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ये खाना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शायद 2 दिन से कोई ना भूखा बैठा है, लेकिन मुझे तो तू 3 वक्त का रोटी दे रहा है, कभी भी नहीं कहोगे। अरे हम लोग तो नालायक से भी बदतर हो चुके हैं। कुरान और हदीस के दायरे में तो नहीं है, बस खाली पीले अपने टाइम पास कर रहे हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे टाइम बहुत गिनी चुनी गई है। कब ये सांस बंद हो जाएगा पता नहीं, कब हमारे साथ क्या हो जाएगा पता नहीं। जिस चीज के लिए आप दौड़ रहे हो, जिस चीज के लिए आप दिन रात एक कर रहे हो, उस चीज का कोई मूल्य नहीं है। जब तक ये सांस है उतनी दिन तक ये चला जाएगा। तो ये कपड़े भी जो आप पहने हुए हो, जो मैं पहना हुआ है, ये भी खोल उतार लेगा, ये भी ले लेगा। जैसे नंगा आए थे वैसे ही नंगा एक कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर चला आएगा। कोई कुछ भी आज तक नहीं लेकर गया है और ना ही लेकर जाएगा। बस उन्हीं के दिए हुए रास्ते पर चलो तो इस दुनिया में भी बहुत सारे चीज मिलेगा। अल्लाह ताला तो कहते हैं कि मांगो मुझसे, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम लोग मांगना नहीं जानते। हम लोगों को कैसे मांगना चाहिए नहीं जानते हैं। एक पिता से अगर कुछ मांगना हो, कुछ चाहना हो, तो पहले उसे खुश करना पड़ेगा, तभी देगा। बगैर खुश किए नहीं देगा। उसी तरह उस अल्लाह से जो हम चाह रहे हैं कि हमें बहुत दौलत दे, देगा, लेकिन उससे पहले तो खुश तो करो। खुश तो करो। वो जो कह रहे हैं उसके बात तो मानो, जरूर देगा। इस दुनिया में अगर नहीं भी दिया तो उस दुनिया में जरूर देगा, क्योंकि रात्रि भर भी हिसाब इधर उधर नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाते फमन यमल मिस्काल जर्रतिन खैरा यरा वमन यमल मिस्काल जर्रतिन सैरा यरा। जिसने कंकड़ के समान गुनाह की उसे भी वो उस दिन दिखाया जाएगा, और जिसने कंकड़ के समान नेकी की उस दिन वो भी दिखाया जाएगा। किसी की हिसाब इधर उधर नहीं होगा। तो आप लोग जरा सोच कर देखना, आप लोग जरा सोच कर देखना, अकेला बैठकर सोच कर देखना कि हमें इस दुनिया में किस लिए भेजा गया है, क्या करने के लिए भेजा गया है, और हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या करते हैं। उम्र तो बहुत हो चुका है, उम्र तो बहुत जा चुका है, बस थोड़ा सा ही रह चुका है। कब किसी के साथ क्या हो जाएगा पता नहीं। रोड एक्सीडेंट तो आप लोग देख ही चुके होंगे। जिसका एक्सीडेंट होता है, कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, कोई बच जाता है, कोई मर जाता है, लेकिन वो कभी भी घर से ये सोचकर निकला था कि मैं वहां पर जाऊंगा और हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई भी नहीं सोचा है, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए कह रहा हूँ कि इंसान के साथ कब क्या हो जाएगा कोई नहीं कह सकता। तो हमारे तो कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल पर बैठे हुए हैं, रो रहा है क्या हो जाएगा। अरे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई छोटा बीमारी में मर जाता है और कोई बड़ा से बड़ा बीमारी लेकर जिंदा है। कब किसके साथ क्या हो जाएगा कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता। तो फिर क्यों, किस बात की घमंड, हम किस बात की घमंड करें जो हमारे है ही नहीं। हम कुछ भी नहीं ले जाने वाले हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ो ना। आप
जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो भागो, उतनी ही भागो, लेकिन सीधा रास्ते से। अल्लाह ताला ने जिस रास्ते को अल्लाह ताला ने जिस रास्ते पर चलने के लिए कहा है उस रास्ते पर चलो। इस दुनिया में भी अच्छा, उस दुनिया में भी अच्छा, दोनों दुनिया में ही कामयाबी। और अगर इतने कष्ट में हो और इस दुनिया में भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है और मरने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा, तो मतलब आप सोच कर ही देखना। जो लोग काफिर है, जो लोग काफिर है, वो तो इस दुनिया में बहुत मौज कर रहा है, मजा कर रहा है, वो तो इस दुनिया को ही जन्नत मान लिया है। लेकिन हम तो दुख और दर्द में है और इस तरह से मर जाएंगे और उस दुनिया में हिसाब होगा तो हमारे नेकी नहीं होगा, तो हमें फिर से दुख और दर्द मिलेगा, इससे कई गुना ज्यादा। तो आप सोच कर ही देखना। तो जरा आप सोच कर देखना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।